हाँ तो गया लाइव। कहाँ लाइव है? हाँ जैसे अरे वो जो विरोध करने वाली याचिका थी ना, मतलब जो उन सबको जो है लागू कर दिया ताकि उनका जिसको बोलना हो बोलना। कनेक्टेड है ना वो, दोनों दे दो, दोनों साथ। ये वो तो कह रहे थे उनको बुलाओ, बुलाने के लिए हाँ ऑफिस सभी भाइयों को नमस्कार। आवाज़ आ रही नहीं आ रही? ब्रजेश भाई एक बार कमेंट कर दो कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही। अनिल भैया नमस्कार, शिवम भाई, कृष्ण कुमार सोनी, जवाहर भैया नमस्कार। कोई भी एक लोग कमेंट कर दो, आवाज़ आ रही नहीं आ रही? देखो उसमें लाइव चल रहा है, देखो आवाज़ आ रही नहीं आ रही? आ रही नहीं आ रही? स्लो आ रही है। स्लो आ रही। अब देखो, अब आ रही नहीं आ रही? थोड़ा स्लो चलता होगा ना? स्लो चलता है लाइव। कब होगा ये? चलो ठीक, कोई बात नहीं, आ गए। तो नवाब भैया नमस्कार, अर्जुन भाई नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि जो 6800 का काम था वो हम लोगों ने पहले कहा था कि ख़त्म तो हो ही गया था। जो थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी वो आज भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, एक सेकंड में हेडफोन चेंज कर लें तब शायद आवाज़ सही है। आवाज़ ऐसे ही आ रही है ना? सही नहीं आ रही ना? वो वाली लंबी वाली मोड लगाओ। वो वाली नहीं है, इसमें से निकाल लीजिए। देखो बिना ब्लूटूथ के कनेक्ट करके, बिना ब्लूटूथ के नहीं। अब देखो सही आ रही? लेट आती है। अब आ रही होगी सही, अब आवाज़ सही आ रही होगी। हाँ ठीक है। हाँ अब सही आ रही है। अब सही आ रही ना? क्यों? हाँ, तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी जितने भी आपके हम लोगों को विरोधी कहते थे, आज उनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा है कि उस तमाचे की गूंज उनके बाप तक को सुनाई पड़ेगी। तो हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि बिना हमारे कोई भी अगर ले करके भागने की कोशिश करेगा तो उसको कतई भागने नहीं दिया जाएगा। जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जितने लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उनको उनके बिल में इस तरीके से वापस भेज दिया गया कि अब उस बिल से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया है टुमारो के लिए, कल से मेरिट पे बहस शुरू हो जाएगी। या तो हम लोगों का सभी का होगा, और सभी का इन द सेंस जितने हम लोगों के साथ शुरुआत से लड़ रहे थे। अदरवाइज ये 6800 जहाँ से आई थी वहीं पर दफन होकर के वापस चली जाएगी। ठीक है, ऑर्डर भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि जितनी भी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो अलाउ कर दी हैं। और जो लोग 6800 का राग अलापते थे, ठीक है, हाँ ठीक, 6800 का राग अलापते तो उनका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। बाकी कल की हेयरिंग कंटिन्यू रहेगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोगों के साथ किसी के साथ भी अहित नहीं होगी। जो लोग भी निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम लोगों को विरोधी समझ लिए थे, उन लोगों को आज रात में ना तो नींद आएगी ना कल नींद आएगी। ठीक है, केवल और केवल जो विरोधी थे उनकी तरफ से कोई अपोज नहीं किया गया, केवल हम लोग जो थे तो हम लोगों ने पहले बता दिया था कि जितना तुम लोगों को फुदकना था फुदक चुके हो, अब हम लोगों का मैटर चलेगा। उसका परिणाम यह हुआ कि कोर्ट कल से पूरा मामले को कंटिन्यू कर दिया है। बाकी हम लोग
पूरी तरीके से अपने हर मुद्दे को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 3-4 दिन से लगातार लाइव आ रहे हैं, सारा कुछ आप लोगों को स्थितियों से अवगत करा रहे हैं। जो हम लोग जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा बेहतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो अनसेलेक्टेड साथी हैं, कभी कभी तो लगता है कि 6800 जो कर रहे हैं उनको वो डिजर्व करते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग बता रहे थे कि हम लोगों को 7 लाख रुपए की ज़रूरत है तीसरा सीनियर लाने के लिए, ठीक है। उसके बावजूद आज की डेट में हमारे पास 2.5 लाख रुपए भी नहीं पूरा हुआ है और हम लोग ख्वाब देख रहे हैं नौकरी के, ठीक। उसका परिणाम हम लोगों का मेहनत और का अंदाजा भी इस तरीके से लगा लीजिए कि जो हमको विरोधी कहते थे, ठीक है, उनकी पोस्टें उठा के देख लीजिए, उनकी शक्लें देख लीजिए कि उनकी शक्लें क्या कह रही हैं। तो ये हम लोग हर लेवल से अपना रिजल्ट 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा साथ देने में पीछे हट रहे हैं। तो कल से लगातार हेयरिंग शुरू होगी, हम लोग हर हाल में जीतेंगे। उसका परिणाम आज आपने देख लिया कि 6800 को हम लोगों ने सिरे से डिनाई करवा दिया, एकदम काम खत्म करवा दिया है। अब या तो हमको मिलेगी, सबको मिलेगी, और या तो इन लोगों का काम जो खत्म होना था वो खत्म हो गया, ठीक है। जो लगातार सीटों वैकेंट सीटों पर चिरैन पाल रहे थे उनको भी आज बढ़िया से डोज कोर्ट में दे दी गई है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कोर्ट के बाहर अपने आप हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि माथुर साहब आ रहे थे मुंह फैला करके, कह रहे थे कि ये इनको कर दीजिए, क्योंकि वो दोनों तरफ से पेड़ थे, दोनों तरफ से माल चाप रहे थे। आज उनका सारा जो मैटर था वो खत्म हो गया है, ठीक है। हमने पहले बताया था कि जो लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि अरे ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो तुम आज तुम्हारे बाप को भी ठिकाने लगा दिया है, और कल अगर ज़्यादा भौंकोगे तो कल तुम भी किनारे लग जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी बातें हैं जो कल की सुनवाई में कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। कौन सीनियर था, कौन नहीं था, क्या था, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किसने क्या किया है, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग अभी तक राजन भाई सही कह रहे हैं, बांस नहीं है वो भी एक तो छिला हुआ नहीं है जिसमें ठूंठियाँ होती, वो ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये बातें हैं, हमने पहले बता दिया कि बिना हमारे अगर नौकरी का ख्वाब देख रहे हो तो वो ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा। तो अब हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया है, लगभग कर दिया है। जहाँ से मुकदमा घुमा करके लाना था जिस मुद्दे पर, वहीं पर ला करके हम लोग खड़े कर दिए हैं। अब एट ए लास्ट मोमेंट जब कंटिन्यू हो गया है मैटर, तो अगर कुछ भी गलत होता है हम लोगों के साथ तो उसका जिम्मेदार ना तो मैं हूँगा, ना हमारे जितने भी सुशील भाई हैं, अन्य लोग हैं, ये लोग होंगे। क्योंकि भैया जितना सहयोग आया उस हिसाब से हम लोग लगातार अपनी चीज़ें कर रहे हैं। कल से फाइनल सुनवाई होने जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों, कल तो कुछ रिजल्ट कल पता चल जाएगा और या थोड़ा बहुत परसों, तो मतलब 2 दिन में आपका आज कौन सा दिन है? आज मंडे है। इसी हफ्ते आप मान के चलिए, इसी हफ्ते अपना मैटर डिसाइड होकर के खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो 68 वाला भी गेम खत्म हो गया, 3-2-3 भी लगभग खत्म हो गया। इसके अलावा कोर्ट ने आज स्पष्ट कह दिया है कि हम 13,156 डिसाइड कर देंगे, उसके बाद जिसका होना होगा उसका हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये था कि 13,156 में जब बहस शुरू हो जाएगी उसके बाद रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा कि किसकी तरफ पल्ला भारी है, फिर स्टेट का क्या स्टैंड रहता है, अपोजिशन क्या करता, वो सब जब बहस एक बार लगातार शुरू होगी तब चीज़ें देखने वाली होंगी। इसलिए जितने भी भाई बहन हमको सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने भरसक कोशिश की, जिस मोड़ जहाँ पर हम लोगों को पहुँचा दिया गया था, जिस अधर में, अंधकार में, जिस खूंखार गली में पहुंचा दिया गया, तो वहां से मोड़ करके आपको फिर से फाइट में लेकर के आए हैं। तो अब कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथी हैं वो हम लोगों को जो है नीचा नहीं होने देंगे और भरसक सहयोग करके कल परसों जो भी सुनवाई होनी है उसमें जो तीसरे सीनियर की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी रहेगा, ठीक है। बाकी आज हम लोगों की तरफ से सारे लोग थे, वर्मा जी भी थे, जीसी वर्मा साहब भी थे, सुदीप सेठ साहब भी थे, मैडम भी थे, अन्य जितने लोग हम लोग इंगेज किए थे सब लोग थे। अब गेंद आपके पाले में है कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हाथाईबाजी हार जाएं या वो कर दें, तो फिर इतना जो हम लोगों ने प्रयास किया उस प्रयास का कोई मतलब नहीं था। इसलिए जितने भी भाई बहन हैं सब लोग सहयोग करें। हमारे साथ अवनीश पटेल भाई भी हैं, 90-50 में उन्होंने एफिडेविट दे करके
भागने की कोशिश की थी। तो हमने अवनीश भाई बैठे हुए हैं, इनका वकालतनामा पर साइन करवा करके हमने करवा दिया है। और अब जितने भी लोगों ने 90-50 के हमको सहयोग किया है, कम से कम उनको विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो बचे हुए लोग हैं, बचे हुए लोग केवल 90-50 के नहीं, जितने भी लोग हैं सब लोग जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सहयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि 100, 200, 500, जितना भी सहयोग कर सकते हैं उतना करें। कल जो चीज़ें होंगी वो ऐतिहासिक हो सकती हैं, ठीक है, वो समझने आप लोगों की जरूरत है। माथुर साहब का गेम ओवर करवा दिया है और उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा पेंच था हम लोगों के लिए, उसका भी सॉर्ट आउट कर दिया है। उसका सॉर्ट आउट इस तरीके से कर दिया है कि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब माथुर साहब का अपोज हुआ था तो जो चंद्रा जो जनरल वालों ने किए थे, तो चंद्रा सर का भी काम लगभग खत्म हो गया। अगर उनमें भी थोड़ी सी इज्जत बची होगी तो कल वो भी हम लोगों का विरोध करने नहीं आएंगे। नहीं तो जो हंसराज इनका हुआ है भरी कोर्ट में, तमाशा बना है डेजिग्नेट होने का, वो उनका भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी अब सतर्क हो जाएंगे। तो अब जब इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है कोर्ट में, तो हम लोगों को भी इस बखेड़े को खड़ा करने के बाद सरेंडर नहीं करना है। हम लोगों को हर हाल में जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग लड़ाई शुरू किए थे उसमें सफल होना है, तभी इस सब बवाल का मतलब निकल के आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होना है। ये सब बवाल अगर हुआ है, इतना एक जो आपको डेजिग्नेटेड सीनियर की इज्जत का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो डेजिग्नेटेड सीनियर होता है वही कुछ समय बाद हाई कोर्ट में जज बन जाता है, ठीक है। तो वो किस लेवल का होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब हम लोगों ने सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारे जो अचयनित भाई हैं, जो शेष रह गए हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है, गद्दारी हुई है, उनको यूज एंड थ्रो किया गया है, उस का बदला लिया जा सके और जिन लोगों को साथ मिल करके लड़ाई लड़ी गई थी उन सबका जो है हित प्रभावित ना हो, ठीक है। इसी को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। और अगर आप लोगों का साथ रहा, देखिए यहाँ कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। अभी सारे लोग बैठे थे, हम लोग जैसे कोर्ट से निकले वैसे फोन आ गया कि भैया जो माल पानी है पहुंचा दो शाम को, जो भी शेष है, ठीक है। तो बिना सहयोग के, बिना पैसे के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो 68 वाले आपने देखा होगा कि बोरा भर भर के उन लोगों ने पैसे लूटे हैं और इतना फौज खड़ी की, और हम लोगों ने बिल्कुल जेन्युइन मतलब बिल्कुल गिने चुने पैसों में उस बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिया है। अब अगर उस रिजल्ट का जो हम लोग चाहते हैं उसमें कन्वर्ट हो रिजल्ट, तो आप लोग हर हाल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग आजकल, क्योंकि हेयरिंग 2-3 दिन चलने वाली है, हो सकता 3-4 दिन भी चले और हो सकता है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं भैया सहयोग कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। मैटर को यहाँ पर लाने के बाद हम नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी कोई कोताही बरती जाए और हमारे हाथ से, जैसे हम लोगों ने 6800 के हाथ से निवाला, उनके जबड़े में हाथ डाल करके खींच लिया है, कहीं इस स्थिति में आने के बाद हमारे साथ वो परिणाम ना हो। क्योंकि वो लोग तो एक तरीके से लगभग सेलेक्ट हो गए थे, उसको हम लोग उनके हलक में हाथ डाल करके खींच के आज इस स्थिति में ले आए कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और हमारे हाथ में बहुत कुछ है। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ वैसा हम लोगों के साथ ना हो, हम लोग जो अब तक किए उस मेहनत का सुखद अंत हो, तो भैया सभी लोग, जितने लोग भी हैं, सब लोग सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बाकी अब हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे, जिसको जो दिखाना था देख लिया, जिसको कमीशनबाजी करनी थी वो देख लिया, जिसको लूट करके भागना था, जिसको सीने के नाम पे 30,000 का गोबर करना था वो लोग भी कर लिए। तो ये सब अब हम इन सब पर चीज़ें नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। लोग खुद समझ रहे हैं परिणाम कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है और क्या आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप केवल अपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो अगर हम लोग लगे रहे इसी तरीके से और आप लोगों का सहयोग लगातार रहा तो वो भी दिन ज़्यादा दूर नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ से ला करके आपको हम लोग खड़े कर दिए हैं, उसके बाद अगर हम लोग वांछित परिणाम ना हासिल कर पाएँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐसे निष्क्रिय साथियों का ही योगदान रहेगा जो वास्तव में नहीं चाहते कि हम लोगों को कुछ मिले।
इसलिए जितने भी भाई बहन हैं सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, और वो सहयोग हमें देख के मत करिए, वो सहयोग इन तथाकथित विरोधियों की शक्लें, उनकी पोस्टें, उनकी गालियाँ हमारे प्रति देख करके करिए, ठीक है। जब भी हम लाइव आते हैं तो अपने पिछली डेट पर देखा था कि इनकी किस तरीके से जली हुई थी कि हमारी लाइव में आकर के गाली दे रहे थे। तो आप उन गालियों से प्रेरणा लीजिए और सहयोग करिए। हम क्या हैं, हमको मैं आपको बताऊं कि कुछ अच्छा करने के लिए हमको यही गालियां प्रेरणा देती है। जितना ये लिखते हैं, जितना मुझे सुनने को मिलता है, जितना देखने को मिलता है, उतना ही ज़्यादा अंदर से मुझे एक ऊर्जा मिलती है कि इनको हम किस तरीके से इनकी औकात याद दिलाएं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी सोचते हैं कि हाँ हम लोग इस तरीके से सफल हो, तो फिर उसका एक ही रास्ता है कि भाई हम ये नहीं कहेंगे आप ये करिए वो करिए, लेकिन जो सहयोग है वो तो भैया करना ही पड़ेगा। तो बिना सहयोग, क्योंकि सीनियर ना हमारा ससुर है, ना जो है समधी है, ना कुछ है, वो उसको सिर्फ पैसे दिखाएंगे, उसके बाद काम होगा। तो जितने भी भाई बहन हैं सब लोग करिए। हमारे साथ अवनीश भाई हैं, अवनीश भाई का आज जो फोटो एफिडेविट होना था हो गया, ठीक है। तो उसमें भी किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अवनीश भाई आप। सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं पहली बार कोर्ट में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि जो 90-50 की याचिका थी उस पे पता चला कि प्रशांत सर रिपेयर नहीं हो रहे हैं, वो लावारिस हो गई है। तो भास्कर भाई ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस लावारिस याचिका को पर भी एक वकील सीनियर उपलब्ध करा दिया है। हाँ, एक सीनियर वकील उपलब्ध करा दिया है। तो जो भी 90-50 उस पर 2 वकील का हलफनामा अपनी तरफ से दे दिया गया है, और 2 लोग अपीयर हुए थे। और जो 90-50 के लोग हैं, जो भी याची उस पर बने, तो उनको चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने सहयोग कर दिया है। तो सभी से बाकी जो बचे हुए लोग हैं, जिन्होंने अभी 90-50 पे लोहा सिंह पटेल की याचिका पे सहयोग नहीं किया है, तो उन भाइयों को मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक सुशील और भास्कर भाई हैं तब तक उस याची के किसी भी याचिकाकर्ताओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी बचे हुए लोग हैं, सब लोग भास्कर भाई और सुशील भाई का सहयोग करें, और इसका रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन जरूर बेसिक में होंगे। लोहा पटेल या किसी भी अन्य याचिका में भी जो आईए में है या जहां भी हैं, जो भी हर जगह हैं, तो वकीलों को कल तक, क्योंकि अब सुनवाई कंटिन्यू होगी जब तक अपना मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तो इसीलिए सभी याचिकाओं, जितनी भी याचिका हैं, सभी याचियों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि सभी लोग भास्कर भाई तथा सुशील भाई का सहयोग करें। अभी भी जितने भी अचयनित हम लोग थे, प्रवीण भाई बोल रहे काहे दुखी हो, आज खुश हो जाओ। तो भाई अकेले संघर्ष जब शुरुआत से करें तो अकेले कैसे लेके जाओगे? लड़ाई तो इसी बात की थी। और सुबह तो आप कह रहे थे जर्नल वालों से हाथ मिला लिया है, तो भाई लीजिए अब हमारे सुशील भाई। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जान भी रहे हैं कि आज का घटनाक्रम क्या था, क्या परिणाम आप सबके सामने है। सारी बातें आप लोगों तक 2 लोगों ने बता दी। इस बात को पहले भी बता चुका हूं कि समय पर ही हम लोग जो है चोट करेंगे। अब इतना जान लो कि जब 3-2-3 में सुदीप सेठ साहब को पेश किया था तब खलबली मच गई थी। आज पहले दिन उनको फिर से यहाँ सिंगल में पुनः 1356 में पेश करा, खलबली मच गई है। अब कल से कंटिन्यू जो हेयरिंग होगी, मेरिट पर बहस होगी। अब 6800 का खेल खत्म हो गया, ये बात सभी लोग समझ लो, जान भी लो। जो लोग अटल सत्य कह रहे थे उनका भी भ्रम अब दूर हो गया। अब मेरिट पर डिसीजन होगा, और उसके बाद अगर वो
अवैधों को बाहर नहीं करेंगे तो हमारे यात्रियों को उनको करना होगा, रखना होगा। ये कटु सत्य है। हम लोग इसी लिए लड़ रहे हैं कि या फिर उनको बाहर कर दो, अगर उनको बाहर नहीं करते हो तो इनको या हमको या पिटिशनर को रखो। यही मुद्दे की लड़ाई है। अंततः इतना जान लो कि ये लड़ाई सोच लो कि पहले सुपर न्यूमेरिक और एडिशनल सीटें तमाम तरह तरह के जो बखेड़ा खड़ा करके एन केन प्रकार लोग चाहते थे किसी तरीके से हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए और दुनिया जाए बाहर में। ये लोग लड़ते रहेंगे यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का, इनसे हमसे कोई लेना देना। लेकिन हमारा सबका स्टैंड पहले से क्लियर था कि अगर हमारा नहीं तो हम किसी का भी इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। तो हम लोग जिस समय जिस भी डेजिग्नेटेड सीनियर जो भी जिनकी ज़रूरत होती है उनको उसी दिन उतारते हैं, ना कि हम झुंड उतार दें और पैसा जाया चला हो जाए और कोई काम ना हो। क्योंकि हमारे पास इतनी पर्याप्त पैसा नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए हमारे पास बचे हुए हैं। हमारे पास थर्ड काउंसिल लाने के लिए भी सफिशेंट भी पैसे नहीं हैं। हम उन सभी साथियों से इतना ज़रूर कहेंगे कि आप सभी लोग ये मुकदमे में किस तरीके से यहाँ पे ला करके खड़ा किया गया इसको हम और भास्कर ही जानते हैं। और अब कहीं ऐसा ना हो कि धनाभाव के नाते हम लोग इस लड़ाई को हार जाएं या कमज़ोर हो जाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ये भिड़े हैं हम लोग तो सिर्फ आप लोगों के बलबूते पे भिड़े हुए हैं, आप लोगों के भरोसे पे भिड़े हुए हैं। आपको विश्वास दिला दें कि एक भी सीटें इनलीगल रूप से किसी को नहीं लेने दी जाएगी, चाहे वो जर्नल हो चाहे और कोई हो। अगर इनलीगल एक भी सीटें कोई लेगा तो हमारे पिटिशनरों को देना होगा, अन्यथा किसी का नहीं होगा। अब 90-50 का जो बखेड़ा था अवनीश पटेल के नाम से जानी जाएगी लोहा पटेल, वो सारी चीज़ें सारी प्रोसीडिंग आज पूरी कर ली गई हैं। अब किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी भी कनेक्टेड पिटिशनें हैं नियर अबाउट 100+, सभी को हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी का हित प्रभावित ना हो। इसलिए हम उन सभी साथियों से इतना कहेंगे कि आप कोर टीम जो केनरा बैंक का राजस्व परिषद का अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट, उसमें सहयोग कर दें। ये नहीं कि बहुत सारे लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी और कनेक्ट करा करके भाग गए, उनका कोई पुरसा हाल नहीं ले रहा। उन सभी को हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी हम सारी पिटिशनों को फिल्टर कर लेंगे क्योंकि कल से फाइनली बहस होने जा रही है। अब उन्हीं पिटिशनों को हम लोग बहस करवाएंगे जो पिटिशनर हमको सहयोग कर रहे हैं, और जो कनेक्ट करा करके भाग गए हैं, छोड़ दिए हैं, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रूरत समझ में आई तो हम लॉर्ड साहब को बता देंगे कि लॉर्ड साहब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इस पर जो भी निर्णय लेना हो लीजिए, उसमें हमारा कोई कंटेंशन या हमारी तरफ से कोई इस पर आर्गूमेंट नहीं करेगा। तो अंततः इतना कहूँगा कि आप सभी लोग मित्र सहयोग कर दो, जिससे हमारा एक तीसरा सीनियर, वो ऐसा सीनियर होगा कि वो एक इनकी झुंडों पर इतना भारी होगा कि आप देख लेना कि मैं क्या बताऊं। जो जिस दिन उनको उतारूंगा, जिस दिन उनके पत्ते खोलूंगा, उस दिन ये लोग शॉक्ड हो जाएंगे। तो आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि आप लोग मित्र, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग दिल खोल कर सहयोग कर दीजिए, क्योंकि हमको हमारे पास कम संसाधन है, इसलिए लिमिटेड संसाधनों में हमको लड़ना है। लेकिन ये तो तय है कि आज नहीं तो कल हम लोगों की जीत सुनिश्चित है। जीतेंगे तो हमारे याची लोग ही जीतेंगे, कोई और नहीं जीतेगा। आलोक भाई, नवाब अंसारी, महिनी, सभी लोग जितने भी साथी जुड़े सभी को नमस्कार। आप लोगों के बलबूते पर सुधीर सेठ साहब पुनः 1356 में अपीयर हुए, इसके लिए आप सभी को कोट कोट बधाई, धन्यवाद। आज पहले ही दिन लाया हूं उनको, और 1356 में आज पहले दिन लाए हैं, और 323 में ऑलरेडी उनको वो आते थे। और मतलब सारी बातें आप सोचो कि हम लोग कैसे क्या प्लान बनाते हैं, सारी बातें सोशल मीडिया पे थोड़ा हम लोग भी बचन रहे हैं कि ना बताएं। हाँ, लेकिन पहले भी हम लोग कह रहे थे कि ज़्यादा अगर 6800 का नाटक होगा तो डाइस पर ही माथुर का विरोध करके उनको आउट कराया जाएगा। आज अंततः उन्होंने 6800 प्रोसीड कर दी जाए। संदीप दीक्षित भी यही बात कह रहे थे। तो ये हुआ कि पहले स्पेशल काउंसिल को ही डिसएंगेज कराओ, यहाँ से मतलब कि हटाओ, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोगों ने वही पहले भी तैयारी की थी, और उस तैयारी का परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि हम लोगों के पास अभी और भी तमाम नसें इनकी हम लोग जान रहे हैं,
जिस दिन ज़्यादा बखेड़ा करेंगे उस दिन उसको भी दबा देंगे, ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। उसको अब शायद दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल राजेंद्र साहब ने कह भी दिया कि इसको मेरिट पे सुनकर डिसाइड कर देंगे। कल कैटेगरी वाइज सभी लोग बोल देंगे, जर्नल रिजर्व सारे बोल करके कल परसों में ये मुकदमा संभवतः डिसाइड हो जाएगा। तो हम पुनः सचिन धीमान मित्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप सोशल मीडिया पर इन गधों को जो मुंहतोड़ जवाब देते रहते, सोशल मीडिया पे जो हमारे सक्रिय साथी हैं, जैसे प्रवक्ता राजन जायसवाल जी हैं, राजेश चौधरी जी हैं, रोहन गुप्ता जी है, राजकुमार जी है, कृष्ण वर्मा जी, जगबीर चौधरी जी, जो हमारे अजीज मित्रों में से हैं। इस समय वो आरपीसी राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा व्यस्त हैं, इसलिए वो विरोधियों को जवाब तो नहीं दे रहे, लेकिन आज हम चाहेंगे कि एक ऑडियो आज बेहतरीन बना करके ग्रुपों में डालें, क्योंकि लोग आपको सुनने के लिए जो है कि व्याकुल है। तो इतना सिर्फ जान लीजिए कि जिस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हाँ, एक फ़ोटो भी शायद राजन जायसवाल भाई को कहाँ से मिली, कैसे मिली, लेकिन उन्होंने इस बात को बता दिया कि इसमें सुधीर सेठ साहब भी उपस्थित रहे। तो उन विरोधियों को भी बताना चाहते हैं, जो तुम कहते थे कि इनका कोई वकील नहीं रहता है, तो अपनी अगर आँखें हैं, अगर अपनी ही आंखों से देख रहे थे तो पुनः एक बार देख लेना, उनकी शक्ल मिला लेना, किसी और से पूछ लेना, और बार बार टिप्पणी मत करो। आप आओ, हमारा सहयोग करो, और ऐसे मोड़ पर ला करके आप लोगों को खड़ा कर दिया है। शायद हम और आप बेसिक में जो है अब वो दिन दूर नहीं, संभवतः हम बना देता हमने, ठीक है, हम लोग भी बेसिक में होंगे। तो पुनः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सहयोग एक बार दिल खोल कर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है। इस लड़ाई को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए, जीत अपनी झोली में लाने के लिए पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि जितने भी साथी अभी तक सोच विचार रहे हैं, उदित भाई आपसे निवेदन करेंगे कि साथियों से कह करके सहयोग करा दीजिए। आपने भी शायद सहयोग कर दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप साथियों से अपील करिए कि साथी हमारा सहयोग करें, क्योंकि धनाभाव में हमारी लड़ाई कमज़ोर ना हो। इतना ही बात कहूँगा कि जिससे 6800 का काम तो ख़त्म हम लोगों ने कर ही दिया है। आगे भी अगर कोई बिलबिलाएगा तो उसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही तैयारी कर ली है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि जिस रणनीति के तहत हम लोग ये मुकदमा लड़ रहे हैं, इसी तरीके से अगर हम लोग लड़ते रहे तो जीत सुनिश्चित है। कोई हम लोगों को बेसिक से रोक नहीं सकता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, गलत वह नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत तो हम ही लोग थे जो हम लोगों ने उसको मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः निवेदन करेंगे आप लोग साथी, जितने भी साथी जुड़े हैं या जो लोगों ने अभी तक सोच विचार करके ये सोचा था कि सहयोग आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, ये अंतिम लड़ाई है। कल से फाइनल की तरफ जा रहा है, कल से कंटिन्यू होने वाला है, तो इसलिए आप लोग सहयोग कर दीजिए, धनाभाव में हमारी लड़ाई कमजोर ना हो पाए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों, नमस्कार। तो बड़ा ऐसा दिख रहा है, मतलब खत्म करो। कैसे हो साथियों? नमस्कार। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 70% जनता गांव में निवास करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने समाज का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग समाज का ना ध्यान रख करके खुद अपना ध्यान रखे, वहीं आज झेल रहे हैं। इसलिए जो भी साथी हमारे हैं, जो भी भाई बहन हैं, सभी से एक ही निवेदन है कि सभी साथी अधिक से अधिक सहयोग कर दें, जिससे कि हम लोगों की लड़ाई पैसे के कारण कमज़ोर ना हो, तथा अच्छे से मजबूती के साथ कल भी, और ये हमें लग रहा है कि एक सप्ताह तक लगातार जो है सुनवाई होगी। जब तक केस फाइनल नहीं होगा, केस बंद नहीं कराया जाएगा। इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन है, जितने भी साथी हैं सभी लोग लगातार सहयोग कर दें। समय बहुत कम है और समय का ध्यान रखते हुए आज रात 12 बजे तक सभी साथी जो भी मूड बनाए हुए हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो सब बहाने छोड़ करके आज सभी लोग सहयोग कर दें। बहुत जल्द आप सभी को रिजल्ट मिलने वाला है। एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका केस फाइनल हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप जीते हुए हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं सभी जीते हुए हैं। बस जो
प्राथमिकताएं हैं उनको केवल हम लोगों को पूरा करना है। बाकी आप सभी की जीत निश्चित है, 100% जीते हुए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी साथी सहयोग करें। बाकी समय बहुत हो गया, हमको भी घर जाना है, काफ़ी दूर जाना भी है, तो इसलिए यार देर हो रही है, लो हाँ तो अब कट करो ना, ठीक है, पुनः मिलते हैं जो है पुनः मिलते हैं। कल सुनवाई उपरांत फिर से लाइव है। ठीक है साथियों, ठीक है।